नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इस उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, कांग्रेस सभी पार्टियों ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। अब सभी की निगाहें टिकी हैं किस तारीख को नामांकन किया जाएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, किस तारीख को मतदान होगा, किस तारीख को रिजल्ट आएगा, पूरा डिटेल में हम आपको बताने जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करिए। इन 10 सीटों को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा देगी, पूरी ताकत झोंक देगी इन 10 विधानसभा सीट जीतने के लिए। बीजेपी सरकार में है, बीजेपी चुनाव हारी है, बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं रहने वाली। साम दाम दंड भेद जो भी नियम कानून होगा, नियम कानून के अलावा भी जो होगा, बीजेपी उन सब कार्यों को करेगी, आप चुनाव में देखेंगे। वहीं पर 10 विधानसभा सीटों को लेकर जीनिया यानी जी न्यूज का सर्वे आया है। हमारा सर्वे कहता है समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर चुनाव जीत सकती है, लेकिन टिकट सही से दे तो। एकदम साफ साफ बात, आपकी जो भी राय हो, आपकी राय से हमें नहीं मतलब। अगर समाजवादी पार्टी अच्छे कैंडिडेट मैदान में उतारती है तो 7 जीत सकती है, लेकिन जीनिया का सर्वे, जी न्यूज का सर्वे कहता है 6 सीट बीजेपी जीतेगी, 4 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। और जो सीटें खाली हुई हैं, मैनपुरी जिले की करहल सीट, अखिलेश यादव यहाँ से विधायक थे। मैनपुरी जिले की करहल सीट, अखिलेश यादव यहाँ से विधायक थे, अब सांसद बन चुके हैं। कन्नौज के अयोध्या मिल्कीपुर अवधेश प्रसाद, इनके बेटे को टिकट मिल सकता है समाजवादी पार्टी से। आपको मैंने पहले भी बताया है, फैजाबाद के सांसद बने हैं। कटहरी अंबेडकर नगर जिले की सीट है, लालजी वर्मा। और मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर, अलीगढ़ की खैर सीट पर, गाजियाबाद की गाजियाबाद सदर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट चंदन चौहान यहाँ पर थे, प्रयागराज की फूलपुर सीट, मिर्ज़ापुर की मझवा सीट और कानपुर की सीसामऊ सीट पर चुनाव होना है। अब आपकी निगाहें टिकी हैं भाई, किस तारीख को चुनाव होगा। एकदम स्पष्ट, एकदम सटीक आंकड़ा मैं दे रहा हूं। अब आप ये जानिएगा 30 सितंबर को लगभग, ये जान लीजिएगा जितना मैं बता रहा हूं एकदम एग्जैक्ट 30 सितंबर को या 30 सितंबर के पहले ही, लगभग 30 सितंबर को नामांकन पत्र जमा होगा। देख लीजिएगा, लगभग मान लीजिएगा, क्योंकि जब पिछली बार चुनाव हुआ था 2019 में, आप याद रखिएगा डेट तो वही थी, लगभग 2 दिन आगे भी हो सकता है इसके, 2 दिन पीछे भी हो सकता है। पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2019 में 11 विधानसभा सीटों पर हुआ था, तो 30 सितंबर को नामांकन पत्र दाखिल किया गया था। अब की बार 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, मैं आपको बता दे रहा हूं। आपकी जो नामांकन पत्र 30 नवंबर को दाखिल होगा, लगभग 30 सितंबर को। 1 अक्टूबर को नामांकन पत्र की जांच होगी। अब आप देखिएगा 3 अक्टूबर को नामांकन जिनको वापस लेना है, बहुत सारे लोग अपना पर्चा वापस लेते हैं, वापस ले सकते हैं। 21 अक्टूबर को मतदान होगा, मतदान होगा 21 अक्टूबर को। 22-23 आराम करेंगे। 24 अक्टूबर को मतगणना होगी। अब आप समझिएगा, हमने कह दिया 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, एकदम बात साफ साफ है, इससे ज़्यादा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात रही 2019 की। 2019 में 11 सीटों पर चुनाव हुआ था, अब की बार 10 सीटों पर हो रहा है। बीजेपी ने 7 सीट जीती थी, अपना दल ने 1 सीट, बीजेपी और अपना दल को मिला दें तो 8 सीट बीजेपी ने, 3 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी 2019 में। अब आप ये समझिएगा, 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई थी। 2019 में विधानसभा के चुनाव के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ था। सपा बसपा का गठबंधन था, बसपा का सूखड़ा साफ 0 पर, कांग्रेस 0 पर आ गई थी। 7 सीटों में सहारनपुर की गंगोह सीट पर बीजेपी,
अलीगढ़ की इगलास सीट पर बीजेपी, लखनऊ की लखनऊ कैंट सीट पर बीजेपी, कानपुर की गोविंदनगर सीट पर बीजेपी, चित्रकूट की मानिकपुर सीट पर बीजेपी, मऊ जिले की घोसी सीट पर बीजेपी, प्रतापगढ़ सदर की सीट अपना दल, बाराबंकी की जैतपुर सीट समाजवादी पार्टी, अंबेडकर नगर की जलालपुर सीट समाजवादी पार्टी, रामपुर की रामपुर सीट समाजवादी पार्टी। तो आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।